बचपन हमारी जिंदगी का वो सुनहरा दौर जहां इन दो हाथ और घुटनों के बल जब हम चलते थे तो हर देखने वाला अपने होठों पर मुस्कान कवाने से रोक नहीं पाता था और अपनी बाहें फैलाकर खिलखिलाते हुए हमें अपनी गोद में आशियाना देने को तैयार रहता था। लेकिन आज जब हम अपने दोनों पैरों से खुद चलकर किसी से मिलने भी लगते हैं तो बाहें फैलाना तो दूर की बात है, लोग हाथ मिलाने से भी बचते हैं। इसी बात पर बशीर बद्र साहब का एक बड़ा मस्त शेर है जो मुझे अभी अभी याद आया है, तो मैं अर्ज कर ही देता हूँ। वो शेर कुछ ऐसा है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। गौर फरमाइएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए दौर का शहर है, जरा फासले से मिला करो। खैर, इन सब बातों से आज हम थोड़ा दूर चलते हैं। दूर मतलब आगे नहीं, ये दूर मतलब है पीछे। आज मैं आपको ले चलता हूँ आपके बचपन में, जहां हम एक ऐसे किस्से की बात करेंगे जो हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी जरूर हुआ है। अरे नाना, ये वाला नहीं। मैं जिस किस्से की बात कर रहा हूँ वो किस्सा है जिसे जब हम आज याद करते हैं तो वो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है और बहुत कुछ सिखाता भी है। तो आप तैयार हैं ना मेरे साथ उस बचपन की खुशबू को एक बार फिर से महसूस करने के लिए? बचपन की बड़ी सुनहरी सी याद, जब बाजार में माता पिता की उंगली थामे हमारी नजरें सभी दुकानों की तस्वीर खींचते हुए गुजरती थी। जब बाजार में माता पिता की उंगली थामे हमारी नजरें सभी दुकानों की तस्वीर खींचते हुए गुजरती थी, खिलौना टंगा दिख जाता जहां, वहां ये पलकें तारों से भी सुंदर चमकती थी। फिर क्या, हम अपने नन्हे हाथ और कच्ची जुबान से जिद किया करते थे। मांग पूरी ना होने पर काजल भरी आंखों को पानी से भिगोया करते थे। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। एक लंबी वाली गाड़ी और ट्रेन वाला खिलौना इस कदर था मन को भाया, मानो किसी भूखे को स्वादिष्ट भोजन ने हो ललचाया। क्या जबरदस्त खिलौना था वो, जो पटरियों पर ट्रेन चलती थी उसे देखने में कितना मजा आता था। और वो लंबी वाली गाड़ी जो असली में तो क्या, खिलौने में भी अभी तक ड्रीमी है। ऐसी बात नहीं है। तो मैं अपना किस्सा सुनाते हुए कह रहा हूं कि एक लंबी वाली गाड़ी और ट्रेन वाला खिलौना इस कदर था मन को भाया, मानो किसी भूखे को स्वादिष्ट भोजन ने ललचाया। बस उसी क्षण अरमान हमारे कांच की भांति टूट जाते थे, जिस पल पिता हमारे ना के स्वर में सिर हिलाते थे। पापा ने मना कर दिया। मैं बहुत उदास हो गया, बाकी सबकी तरह उदास हो गया मैं भी, आप भी होते होगे। जब आपको खिलौना दिलाने के लिए मना कर दिया जाए तो कोई भी बच्चा उदास होगा ना, मैं भी हो गया था। उदासी का दाग इस चांद से चेहरे पर मेरी मां को पसंद ना आया। भला कौन सी मां अपनी बेटे का चेहरा उदास देख सकती है? या तो वो अपने बच्चों की उदासी जिद को पूरा करके दूर करती है, या फिर हमें समझा बुझा के दूर करती है। मेरे साथ क्या हुआ होगा आगे खुद ही सुन लीजिए। उदासी का दाग इस चांद से चेहरे पर मेरी मां को पसंद ना आया, अपनी मधुर आवाज में सहलाते हुए मुझे समझाया। क्या समझाया ये आपको भी सुनना चाहिए। जिस चीज पर तुम्हारी नजर हो वो अच्छी ही निकले ये जरूरी नहीं होता। हम जैसा चाहें वही या वैसा मिल जाए ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी बड़े परिणाम के लिए छोटी चीजों के त्याग जरूरी होते हैं। हर कोई नहीं है भाग्यशाली हम जैसा, कई परिवार तो भूखे प्यासे सड़कों की धूल लपेटे सोते हैं। बहुत सारे परिवारों को तो रहने के लिए जगह नहीं मिलती, खाने के लिए खाना नहीं मिलता। तुम्हें एक खिलौना नहीं मिला तो तुम इसलिए उदास होकर बैठ गए। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, खुशी किसी वस्तु में नहीं, खुशी को हर कण में तलाशो। बिन खुशी तो तन मन आत्मा सब बेजान है। ये दवा है बेशकीमती, इसे संभाले रखना।
हर उदासी का इलाज एक मुस्कान है। ये दवा है बेशकीमती, इसे संभाले रखना। हर उदासी का इलाज एक मुस्कान है। तो चलो मुस्कुरा के दिखाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे माता पिता ने हमें कभी भी ज्यादा देर तक उदास रहने की कभी कोई वजह नहीं दी। कभी हमारी जिद पूरी करके उदासी मिटाई, तो कभी जिद को फूलना सिखाकर उदासी मिटाई। उस दिन से ये बात मैं भी समझ गया और उम्मीद है कि आज आप भी समझ गए होंगे। बिन मुस्कुराहट ये बाग जीवन का एकदम वीरान है। बिन मुस्कुराहट ये बाग जीवन का एकदम वीरान है। हर उदासी का इलाज बस एक मुस्कान है। हर उदासी का इलाज बस एक मुस्कान है।